Hello friends, you're most welcome in my YouTube channel Aviation Jagat. So friends, today we are going to talk about module number 3, and in this module, first of all, we will study some module number 1, electron theory. First of all, here we will study general composition of matters like matter, element, compound, molecule, atom, electron, proton, neutron, electron cell and energy level. Many things are we are going to study here. So friend, let's start video. But before starting my video, if you are new on my YouTube channel, then please subscribe and support Aviation Jagat. इलेक्ट्रॉन थ्योरी को समझने के लिए हमें पहले कुछ मैटर के बारे में जानना चाहिए, इनके डिफिनीशन को समझना चाहिए, तो हम उसके बाद इलेक्ट्रॉन थ्योरी को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर मैटर, पहले समझिए कि मैटर होता क्या है। मैटर कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग हैज मास एंड वॉल्यूम। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं। द मोर मैटर देयर विल एन ऑब्जेक्ट द मोर मास इट विल है। जितना ज़्यादा मैटर होता है किसी भी चीज़ में उतना ज़्यादा उसमें मास होता है। यहाँ पर जनरली इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है मैटर को, लिक्विड में, सॉलिड में, गैसियस में एंड प्लाज्मा में। लेकिन हमें जो पढ़ना होता है वह है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में हमें पढ़ना होता है यहाँ पर। और इस मॉड्यूल को तुम इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे, सब मॉड्यूल को। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका DGC के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो। अब इसके बाद आप समझिए कि वेट क्या होता है। आई होप मैटर तो समझ गए होंगे कि इसमें मास और वॉल्यूम होता है, जितना ज़्यादा मैटर है किसी चीज़ में उतना ज़्यादा उसमें मास होता है। अब पढ़िए आप वेट के बारे में। व्हाट इज वेट? वेट इज डिटरमाइन दैट हाउ मच समथिंग फिक्स्ड मास इन पुल्ड बाय ग्रेविटी, like W is equal to mgh. तो here m is mass, W is weight and g is gravity and that is height, h is height। मतलब किसी भी मास को कुछ हाइट तक ले जाने में जो ग्रेविटी उस मास को पुल्ड करती है, खींचती है, वही जब इनमें सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वेट के बराबर हो जाता है। किसी हाइट तक मास को ले जाने में जो ग्रेविटी पुल करती है, खींचती है, वही होता है वेट। तो W इक्वल टू mgh से भी आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट इज सब्सटेंस दैट कैन बी रिड्यूस सिंपल फॉर्म ऑफ केमिकल। मतलब एलिमेंट इतना छोटा पार्टिकल होता है, इतना छोटा होता है कि इसको और छोटे भाग में हम डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। ये सारे डिफिनीशन बिल्कुल क्लियरली सुनिएगा, ये सारे एग्जाम में आते हैं। लाइक एग्जाम्पल आयरन हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, इस तरीके से। जो अब उन पर कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं, जैसे मैंने बताया कि एलिमेंट को तो और ज़्यादा डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो कंपाउंड क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिल करके कंपाउंड को बनाते हैं। लाइक एलिमेंट का एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अलग अलग है तब तक एलिमेंट है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल गए, वाटर बन गए, तो एक कंपाउंड हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइंड ईच अदर then it's called molecule. The smallest part of matter is called molecule. जो मैटर होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। और जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल करके आपस में जुड़ते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो आप पहले समझिए कि एटम क्या है। मॉलिक्यूल तो समझ रहे कि 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिले तो मॉलिक्यूल को बना दे, और स्मॉलेस्ट जो पार्ट होता है किसी भी मैटर का वो एक मॉलिक्यूल ही होता है। तो आप ये समझिए कि अब एटम किसे कहते हैं। फिर एटम होता है द स्मॉलेस्ट पार्ट इन विच एन एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड। जो एलिमेंट होता है जो उसका सबसे छोटा पार्ट हो गया, स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट जिसमें उसको डिवाइड किया जा सके, उसी को हम कहते हैं एटम। यहाँ पर है कुछ एग्जाम्पल सब एटम के, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एक सब एटम होते हैं। वहीं पर मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलते हैं आपस में, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। उसका एग्जांपल था वाटर, जो होता है उसका एग्जांपल होता है। आप इस बात को ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी मैटर का, वो क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। और जो स्मॉलेस्ट पार्ट डिवाइड किया जा सकता है एलिमेंट का, उसको हम एटम कहते हैं। तो इस प्रकार से कुछ डिफिनेशन को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करने वाले हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में। द सेंटर ऑफ द एटम इज न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो भी न्यूक्लियस होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रखे जाते हैं। प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव सेम मास। प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में दोनों में सेम मास होता है,
इनमें मास में डिफरेंस नहीं होता है। और इस तरीके क्वेश्चन डीजीसी में बहुत पूछे जाते हैं कन्फ्यूजन वाले, इसलिए मैं सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करते दूर चल रहा हूँ यहाँ पर जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। वहीं पर प्रोटॉन का मास जो होता है 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है प्रोटॉन का मास उससे कहीं ज़्यादा होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास आपस में इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज द आउटर साइड ऑफ एटम, आप तो इसको 12th में पढ़ेंगे कि आउटर साइड में वो रखा जाता है। और न्यूक्लियस के बीच में कौन रखा जाता है? प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को। चलिए बात करते हैं एनर्जी लेवल की। एनर्जी लेवल क्या है? इलेक्ट्रॉन रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टे इन एटम दैट कॉल्ड एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कुछ एनर्जी चाहिए होता है जिससे कि वो चारों तरफ घूम रहा है तो उस एक जगह पर अपने स्थिर रह सके, रुका रह सके, तो उसी को कहते हैं एनर्जी। जो उसकी एनर्जी होती है उसे कहते हैं एनर्जी लेवल, जिसके कारण वो एक निश्चित राउंड में घूम रहा है। द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इन ऑर्बिट डिटरमाइन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है वही उसकी जो रुके होने के कारण जो उसकी एनर्जी है वो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कितनी एनर्जी है? 2n² से, और यहाँ पर n है नंबर ऑफ सेल्स। जो नंबर ऑफ सेल होते हैं उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 2n² एनर्जी लेवल की एक फॉर्मूला है। द फर्स्ट सेल हैव 2 इलेक्ट्रॉन। अगर n इक्वल टू n हो जाए, आप n इक्वल टू 1 हो जाए तो आप भी देख सकते हैं कि कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। n इक्वल टू 2 हो जाए तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और वहीं पर 7 सेल जो होता है उसमें हैवीएस्ट एटम होता है, और जो इनर मोस्ट सेल होता है उसमें लो एनर्जी होती है, और सबसे बाहर वाला ज़्यादा एनर्जी होती है। और जो एक एटम होता है उसका मास जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर होता है। क्यों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होता है। मैंने तो आपको पहले ही बताया इस बात को कि प्रोटॉन मास इज 1837 टाइम ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन मास, तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम हो जाता है, इसलिए इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया था। इसलिए मास ऑफ जो एटम होता है प्रोटॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास के बराबर माना जाता है। अगर वहीं पर आपके पास मान लीजिए कोई एलिमेंट दिया हुआ है, जैसे कि दिया हुआ है हीलियम, तो हीलियम का आपको सभी को पता रहता है कि इसका जो है एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास होता है 4। तो जो इसका एटॉमिक नंबर 2 है यही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 होते हैं। अगर इसमें पूछ ले जाए कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप जो एटॉमिक मास है इसका 4 माइनस जो एटॉमिक नंबर है इसका, और उसमें में से माइनस करेंगे 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये है न्यूट्रॉन का नंबर। कुछ इस तरीके से निकाला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इतनी सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो आपका डीजीसी में इस टॉपिक से इस मॉड्यूल नंबर 1 से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यहाँ पर हमारा सम मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सम मॉड्यूल नंबर 2 से, जो कि है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन के बारे में। आपको उसमें भी अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो एविएशन जगत को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।